हिंदुओं में देवी राधा और भगवान श्री कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना गया है, मगर इनका विवाह कभी नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुई राधा कृष्ण की शादी? जानने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ियां राधा कृष्ण की प्रेम कहानी पढ़ती चली आ रही हैं, लेकिन जब भी हम राधा श्री कृष्ण की प्रेम कहानी सुनते हैं तो मन में यही सवाल आता है कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। इसके पीछे कई तरह की व्याख्याएं दी जाती हैं। आइए जानते हैं उन सभी कहानियों के बारे में। एक मत यह भी है कि राधा ने श्री कृष्ण से विवाह करने से मना कर दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि वह महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। राधा एक वाला थी, जबकि लोग श्री कृष्ण को किसी राजकुमारी से विवाह करते हुए देखना चाहते थे। श्री कृष्ण ने राधा को समझाने की कोशिश की, लेकिन राधा अपने निश्चय में दृढ़ थी। कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की क्योंकि भगवान विष्णु को हर बार अपने प्यार से अलग होने का श्राप मिला था। महर्षि भृगु की दूसरी पत्नी दानवों के अधिपति पुलोम ऋषि की पुत्री पौलमी को वध करने पर महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था। वध इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनकी पत्नी असुरों को छुपा रही थी, लेकिन ऋषि इस बात से अनजान थे। इसलिए ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु को हर जन्म में अपने प्यार से अलग होने के दर्द को महसूस करने का श्राप दिया। ऋषि भृगु के श्राप के कारण ही भगवान राम अपने एकमात्र प्रेम देवी सीता से अलग हो गए और बुद्ध यशोधरा से अलग हो गए थे। वैसे तो कृष्ण काल में इतनी लक्ष्मी, कृष्ण की सभी 8 पत्नियां थीं, लेकिन प्रेम, आत्मा और जीवन केवल राधा ही थी। मान्यता है कि जब राधा कृष्ण बालपन में मिले थे तभी उन्हें अपने प्रेम का आभास हो गया था। राधा कृष्ण से उम्र में 11 महीने बड़ी थीं। श्री कृष्ण राधा से प्रेम करने लगे। दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते थे। जब ये बात राधा के घर वालों को पता चली तो उन्होंने राधा को घर में कैद कर दिया। वह लोग राधा और कृष्ण की विवाह के इसलिए भी खिलाफ थे क्योंकि राधा की मंगनी हो चुकी थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने राधा रानी से शादी करने की हठ कर दी थी। इस पर यशोदा माता और नंद बाबा उन्हें ऋषि गर्ग के पास ले गए। ऋषि गर्ग ने भी कान्हा को बहुत समझाया। इसके बाद कान्हा का मथुरा बुलावा आ गया। वह हमेशा के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। उन्होंने राधा से वादा किया था कि वह वापस लौटेंगे, लेकिन वह कभी वापस नहीं आए और न ही राधा जी के मथुरा या द्वारका जाने का जिक्र मिलता है। राधा को ठीक तरह से समझने के लिए रस और प्रेम के रहस्य को समझना होगा। ये आध्यात्मिक प्रेम की आनंददायक अनुभूति है। एक व्याख्या के अनुसार कृष्ण और राधा ने बचपन में खेल खेल में शादी की थी, जैसे कि कई बच्चे शादी का खेल खेलते हैं, लेकिन असलियत में दोनों का विवाह कभी नहीं हुआ। वैसे भी उनका प्यार वैवाहिक जीवन के प्यार से ज्यादा स्वाभाविक और आध्यात्मिक था। हालांकि राधा कृष्ण के प्रेम की कितनी भी व्याख्याएं क्यों ना कर ली जाए, सब कम ही है। उनका प्रेम हमेशा मानव जाति के लिए आध्यात्मिक प्रकाश की तरह जीवित रहेगा।